हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो रहेगी बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड सपोर्ट्स इवेंट्स एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी हमारे हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2022। ठीक है, तो बेसिकली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एफकैट। ठीक है, लेकिन आप सीडीएस दे रहे हैं तो सीडीएस में भी इट विल हेल्प यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको करना क्या है, आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं एंड देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दोज नोट्स। ओके, एज सिंपल। ओके, नेक्स्ट चलो अपने करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड। तो अपग्रेड क्या है हमारा? अपग्रेड हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा हो गया अनअकैडमी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो मार्च के महीने में जो अपॉइंट किए गए हैं तो वो हमारे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एफकैट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अपना नया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अपॉइंट किया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है। ठीक है, तो वो बने हैं हमारे अजय कुमार सूद, न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लोकयुक्ता ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का लोकयुक्त अभी किसे बनाया गया है? तो सबसे पहले लोकयुक्ता होता क्या है? ठीक है, तो लोकयुक्ता तो जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो एक एक्ट लेके आई थी इन द ईयर 1971। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई थी लोकयुक्ता की। ठीक है, और बोला था हर स्टेट जो है वो अपनी मर्जी से अपना लोकयुक्त वो रख सकती हैं। तो बेसिकली लोकयुक्त का काम क्या होता है? लोकयुक्त का ये काम होता है, जैसे जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, बेसिकली जिनके पास पावर होती है। ठीक है, तो लोकयुक्ता का काम होता है ये चेक करना कहीं ये लोग अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, इसकी पावर को यूज़ करके करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा काम होता है लोकयुक्त का। अगर हम बात करें सबसे पहले लोकयुक्त को किस स्टेट ने अपॉइंट किया था, तो महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू अपॉइंट और टू एस्टेब्लिश ऑफिस ऑफ लोकयुक्ता। ठीक है, महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट to establish office of लोकयुक्ता। ठीक है, इन द ईयर, कौन से ईयर में? 1971 में। ठीक है, तो अभी हमारे दिल्ली के नए लोकयुक्त बने हैं, वो बने हमारे जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा। तो बेसिकली ये रिटायर्ड जस्टिस को ही बना देते हैं लोकयुक्ता। ठीक है, बनाया जाता है। और इसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो हमारे लोकयुक्त को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट के गवर्नर। ठीक है, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी तो वहाँ पे अपॉइंट करते हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये था हमारा लोकयुक्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। तो नाटो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, क्यों चल रही है ये आप सबको पता है। ठीक है, तो अभी जो इनके पहले सेक्रेटरी जनरल थे जॉन स्टोलनबर्ग, ठीक है, तो इन्हीं के टर्म को एक्सटेंड करके तो इन्हीं को अपना अगला सेक्रेटरी जनरल जो है वो इन्होंने बना दिया है। तो नाटो की अगर बात करें तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो हमारे ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, तो जॉन स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं, वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। ठीक है, अगर हम नाटो के मेंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम नाटो के मेंबर्स की बात करें तो नाटो की 30 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं। ठीक है, जिनमें से 28 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन हैं। ठीक है, 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं हमारी। ठीक है, जो नाटो की मेंबर्स हैं। नॉर्थ अमेरिकन में है हमारा यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, तो ये था हमारा नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएस में पूछी गई है। ठीक है।
दोबारा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड ये नेम्स वाले क्वेश्चन कौन अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चंस हमारे एफकेट में आते रहते हैं, ओके। एंड हेडक्वार्टर्स हमारे बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है। तो सेबी हमारी क्या है, सेबी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस को, रेगुलेट करती है हमारी किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को, ठीक है। मतलब स्टॉक से रिलेटेड जो भी काम होता है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम हमारा सेबी करता है, ठीक है। जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सब को मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह को रेगुलेट करने का काम करती है हमारी सेबी, जिसकी फुल फॉर्म हमारी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी इनके नए चेयरमैन बनी हैं वो है हमारी माधवीपुरी बीच एंड सी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है। अब बात करें सेबी हेडक्वार्टर्स की तो वो है हमारे मुंबई में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो ऐसे साउथ कोरिया के हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है यून सुक योल, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारे बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो इस वजह से साउथ कोरिया न्यूज़ में था। एंड जो कंट्री न्यूज़ में होती हैं उनकी कैपिटल आपको पता है एफकेट में पूछी जा सकती हैं। तो साउथ कोरिया की हमारी कैपिटल है सियोल, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए, आई ओनली इंक्लूडेड 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चंस ही मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे 2 महीने के हैं, ठीक है। तो मैं 1000 क्वेश्चंस आपको नहीं करवाना चाहता, ठीक है, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस आपको याद होंगे भी नहीं, और हो भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम कम से कम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस के अभी भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए तो नहीं मतलब इनको सेकंड टर्म इनकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो दूसरी बार लगातार ये अपने फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं जिनका हमारा पूरा नेम है जिनका नाम है हमारा एमुनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड इनकी ये सेकंड टर्म है, ठीक है। अगर हम फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है हमारी पेरिस, ठीक है। आपको पता होगा फ्रांस से हमने क्या लिए हैं, राफेल एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, जो कि बनाए हैं फ्रांस की दसोल्ट एविएशन ने, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो ये हमारा एक अवार्ड है जो देता है हमारा BBC, ठीक है। BBC आप सब जानते हो। तो BBC ने अपना स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड इस बार दिया है मीराबाई चानू, ठीक है, जो कि हमारी वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है, ठीक है। आप सब जानते हो मीराबाई चानू के बारे में, जिन्होंने अपने ओलंपिक्स जो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे इसमें इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो यही हमारी बनी है BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। जैसे हमारी BBC हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पोर्ट्स स्टार एसेज, ठीक है। तो ये भी हमारे अवार्ड अपने देती है। तो इसने अपना स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है रवि कुमार दहिया को, जो कि हमारे एक रेसलर हैं। इन्होंने भी ओलंपिक्स के अंदर रेसलिंग में क्या जीता था, मेडल जीता था। तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 बनी है मीराबाई चानू एंड स्पोर्ट्स एसेज 2022 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने हैं हमारे रवि कुमार दहिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। तो पहले पैरा एथलीट जो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं तो वो है हमारे देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देवेंद्र झाझड़िया वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच स्टेट, या ऐसे आ सकता है व्हाई ही वाज इन न्यूज़। तो वो हमारे एक पैरा एथलीट हैं और बन गए हमारे फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021, ठीक है। तो ये हमारी नई मिस वर्ल्ड बनी है हमारी अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 में फॉर द ईयर 2021, जो हमारी कैरोलिना बिलास्कवा, ठीक है। कैरोलिना जी हमारी जो कि हमारी कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, ये बनी है हमारी मिस वर्ल्ड 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो ये बेसिकली ये जो मूवी डायरेक्टर्स होते हैं इनको दिया जाता है। तो अभी इस साल का जो ये अवार्ड है वो दिया गया है डायरेक्टर सुजीत सिरकर को,
ठीक है, फॉर द मूवी इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सरदार उधम, जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, जिसमें लीड रोल था वो किसने किया था, विक्की कौशल। ठीक है, जो कि बेस्ड थी हमारी जो सरदार उधम सिंह थे उनकी लाइफ के ऊपर ये बेस्ड थी मूवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। देखो वैसे तो क्या होता है, हर दिन बुक्स रिलीज़ होती है नई नई, तो ऐसे ही अगर महीने की लिस्ट बनाओ के बैठोगे तो 100 से ज़्यादा बुक्स आपकी हो जाएंगी, लेकिन वो सब आपको नहीं करनी। मैंने बस कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट बुक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है, ठीक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो ये बुक है हमारी जिसका नाम है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन BCCI। ठीक है, तो ये रिसेंटली नई बुक रिलीज़ हुई थी जिसके हमारे ऑथर हैं रत्नाकर सेठी। ठीक है, तो रत्नाकर सेठी हमारे ऑथर हैं। बुक का नाम है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रियम्फ माई ईयर्स इन BCCI। अगर मैं BCCI के बारे में आपको यहाँ से थोड़ा सा बताऊँ तो BCCI जो है हमारी एक इंडियन क्रिकेट रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या है, ICC है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करती है, वैसे ही हमारी इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करती है BCCI, जिसकी फुल फॉर्म हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, जिसके हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम जो कि हमारा कहाँ है, मुंबई में। देखो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन गए। ठीक है, सबसे पहला बुक, ठीक है, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रियम्फ, ऑथर है हमारे रत्नाकर सेठी जी। ठीक है, BCCI जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी हमारे हेडक्वार्टर्स है वानखेड़े स्टेडियम। एंड ICC जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एंड ICC के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ फायर। तो ये हमारी रिसेंटली एक और नोवेल जो है जो रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है हमारा क्वीन ऑफ फायर, जो कि बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिनको हम झांसी की रानी भी बुलाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये जो नोवेल थी ये बेस्ड थी। ठीक है, जिनके ऑथर हैं हमारी देविका रंगाचारी जी। तो नोवेल का नाम है क्वीन ऑफ फायर, बेस्ड ऑन रानी लक्ष्मीबाई, एंड ऑथर है हमारी रानी रंगाचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जिसका नाम है हमारा टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड ये हमारी एक इंग्लिश वर्जन है, तो इसी का एक हिंदी वर्जन है। ठीक है, जिसका नाम है रेत समाधि। ठीक है, तो ये एक ही बुक है, ये हमारी इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो ये बुक, इसकी ऑथर जो है वो है हमारी गीतांजलि श्री, और इसी ये जो बुक है हमारी, इसी ने जीता है हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 कौन सी बुक ने जीता है, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, जिसकी ऑथर हमारी गीतांजलि श्री। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, मतलब यही लिटरेचर वगैरह के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, ऑथर्स वगैरह को। ठीक है, बुक्स नॉवेल्स के लिए। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड जिसकी राइटर हैं गीतांजलि श्री, तो बुक का नाम है हमारा टॉम्ब ऑफ सैंड, जिनकी ऑथर हमारी कौन है, गीतांजलि श्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिकन ओपन 2022। ठीक है, जो कि होता है हमारा टेनिस की एक टूर्नामेंट होती है, तो इन्हीं को हम बोलते थे मैक्सिकन ओपन। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया में जब होती है तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैक्सिको में हुई थी तो इसको हमने बोल दिया मैक्सिकन ओपन। तो ऐसे बार बार जो है वो साल में कई बार जो है काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जो होती रहती हैं। ठीक है, तो मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है हमारी। ठीक है, जिसमें मेन सिंगल जो हुई थी हमारी, जिसमें मेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता हमारे राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हमारे टेनिस प्लेयर हैं। अगर हम और थोड़ा सा जानें राफेल नडाल के बारे में, तो इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है राफा माई स्टोरी। तो राफा माई स्टोरी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ राफेल नडाल, जो कि कहाँ से हैं, स्पेन से हैं, और इन्होंने जीता है हमारा मैक्सिकन ओपन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ओपन 2022, जो कि होता है हमारा फॉर द बैडमिंटन के लिए। ठीक है, तो हुआ कहाँ था, हुआ था मुलेहम जर्मनी के अंदर। एंड इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे इंडिया के एक लक्ष्य सेन हैं बैडमिंटन प्लेयर, जिन्होंने मेंस सिंगल के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, लक्ष्य सेन हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स।
तो ये हमारे बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से, जिन्होंने जर्मन ओपन में जीता है सिल्वर मेडल इन मेंस सिंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स सबसे पहले कौन सी स्पोर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। तो हमारी जो F1 रेसिंग होती है, फार्मूला 1 रेसिंग आपने देखी होगी टीवी पे। तो फार्मूला 1 रेसिंग में जो एक सीरीज़ में जितनी सारी रेसेस होती हैं उन्हीं को हम मिला के बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसको जीता हमारा चार्ल्स लेक्रेज ने, जो कि हमारे मोनाको से हैं एंड फरारी के हमारे ड्राइवर हैं, ठीक है, फरारी की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। जनरली जो है वो हमारे मैक्स वर्स्टेपन जीतते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन ये अलग हैं तो थोड़ा सा यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बहरेन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है एंड देन लास्ट में हमारा सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता हमारा मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि हमारे नीदरलैंड के प्लेयर हैं एंड रेड बुल के हमारे ड्राइवर हैं, रेड बुल की गाड़ी ये चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। तो अभी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इन द ईयर 2022, ठीक है, अभी रिसेंटली मार्च और अप्रैल में, ठीक है, जो कि हुआ था हमारा इन न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में हमारा वुमेंस क्रिकेट 2022 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, जो कि हमारा जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, एंड ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का 7th टाइटल था, 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। फाइनल था हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में, तो जो जीता हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है एंड रनर अप्स हैं हमारे इंग्लैंड, ठीक है। रनर अप्स मतलब जो मतलब हार गए जो फाइनल में। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बनी है वो हैं आयलिशा हेले, जो कि हमारे एक ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट प्लेयर हैं। ओके, अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारी इंडियन क्रिकेट कैप्टन जो हैं जिनका नाम है मिथाली राज, ठीक है, तो वो बन गई है हमारी फर्स्ट वुमेन प्लेयर इन द वर्ल्ड टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप, पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाली, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बन गई हैं वो 3rd प्लेयर आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदाद, जो कि हमारे पाकिस्तान के हैं। तो हमारी मिथाली राज जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैं वो 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं। ओके, एंड ओवरऑल 3rd इन वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो मियामी ओपन, ठीक है, जो भी रिसेंटली हुए थे 2022 में, इसी साल, ठीक है, तो इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जो है वो जीता है हमारे कार्लोस अल्काराज ने, जो कि हमारे स्पेन के प्लेयर हैं, एंड वुमेन सिंगल हमारा जीता है इगा स्वाइटेक, जो कि हमारी कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023। तो अब हमारा 2023 में एक स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसको आप गली क्रिकेट बोल सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा होगा इन इंडिया। तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, इंडिया में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रेनिंग आउटसाइड यार, अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो सॉरी फॉर डैट, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रियंका नुटाकी, ठीक है, प्रियंका नुटाकी, तो ये बन गई हमारी 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन से फील्ड में, कौन सी स्पोर्ट्स में बनते हैं, तो वो बनते हैं हमारे चेस में। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से कई तरीके से बन सकता है, ठीक, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रियंका नुटाकी हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ठीक है, तो बिलोंग करती हमारी चेस से, ठीक है, बन गई हमारी 23rd ग्रैंड मास्टर इंडिया की। ऐसे भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि द टर्म ग्रैंड मास्टर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस भी तरीके से आए क्वेश्चंस, वी आर प्रिपेयर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पंकज आडवाणी won द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल 2022 फॉर द 8th टाइम, ठीक है। तो पंकज आडवाणी हमारे एक बिलियर्ड के प्लेयर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, तो ये हमारे एक बिलियर्ड प्लेयर हैं, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने एशियन बिलियर्ड टाइटल 2022 जीत लिया है फॉर द 8th टाइम, ठीक है। तो दीज वर सम क्वेश्चंस, ठीक है, ये थे मैंने इंक्लूड किए फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2022। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, जैसे हमने मार्च अप्रैल की है वैसे ही हम करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई जून एंड देन जुलाई। ओके, क्योंकि अगस्त में है तो अगस्त के भी थोड़े से हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा इंग्लिश का बैच, ठीक है, इंग्लिश बैच अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर OTA,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फॉर CDS या NDA। ठीक है, अगर आपको हमारा इंग्लिश बैच ज्वाइन करना है तो वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी फ़ीस रहेगी हमारी जस्ट 499 रुपीज़। ठीक है, तो दिस इज़ ए प्योरली इंग्लिश बैच। ठीक है, जस्ट फॉर CDS एंड NDA starting from 10th of July, and the fees is just 499 rupees. And if you want to join the batch, just text me, WhatsApp me on the given number. ठीक है, so thank you very much, take care, bye bye.